हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ये भी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक है। जैसे हमने देखा कि सनराइज अपीयर्स अर्ली एंड सनसेट इज लेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, वैसे ही जब हम कोई तालाब किनारे जाते हैं या कोई टैंक में देखते हैं तो उसका नीचे का सरफेस चीज ऊपर से जितनी डेप्थ में होता है उससे हमको थोड़ा ऊपर दिखता है। तो इसमें भी हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कौन सी फिनोमिना यूज करते हैं? रिफ्लेक्शन। कौन सी फिनोमिना यूज करेंगे? रिफ्लेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब इसमें अच्छे से समझना है आपको। यहाँ पे जो डायग्राम है वो आपको पहले क्लियर करना है। डायग्राम में हमने एक टैंक लिया है, वाटर टैंक है, उसमें यहाँ तक हमने वाटर भरा हुआ है, पूरा वाटर से फिलअप किया हुआ है। अब इसके सरफेस, ये जो सरफेस है उसकी ओरिजिनल हाइट, ऊपर से नीचे तक की ओरिजिनल हाइट जो है उसको हम बोलते हैं HO, ओरिजिनल हाइट। अब यहां से इसके सरफेस के नीचे हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है O। आप छोटा सा पत्थर भी रख सकते हो, आपके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको आप नीचे फेंक सकते हो, तो वो नीचे गिरेगा और कहां पे जाके रुकेगा? सरफेस। तो हमने यहां से डाल दिया, वो यहां पे आके रुका, तो इसका जो पोजीशन है O। अब कोई भी ऑब्जेक्ट में से रेस इंसिडेंट होते हैं, हमको पता है कि सब में से पहले रेस हम एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हम उसको इंसिडेंट करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी रेस को इंसिडेंट करेगा हर डायरेक्शन में, पर हमको जिस डायरेक्शन की जरूरत है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो इसमें से दो रेस निकलते हैं, एक रेस ऐसे स्ट्रेट जाता है और दूसरा रेस इस डायरेक्शन में जाता है। आपको यहां से देखना है, एक रेस इस डायरेक्शन में गया और दूसरा रेस इस डायरेक्शन में गया, दिख रहा है आपको? अब ये जो रेस स्ट्रेट जाता है वो डेविएट नहीं होता। जो रेस 90 डिग्री बनाएगा वो डेविएट नहीं होता है। क्यों डेविएट नहीं होगा? क्योंकि हमको यहां से पता है कि न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर साइन आई 0 होगा, क्यों 0 होगा? क्योंकि ए नॉर्मल है और नॉर्मल पे ही हमने रेस को इंसिडेंट किया, तो एंगल कितना बनेगा? 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ए देखो, ए नॉर्मल है, हमने नॉर्मल पे ही इसको इंसिडेंट किया हुआ है, तो एंगल कितना बनेगा? 0। अगर साइन आई 0 है, साइन आई इज इक्वल टू न्यू साइन आर। ए 0 है तो 0 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू न्यू, ये पूरे दूसरा हो जाएगा। तो हमको इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, पर होता जरूर है। क्यों हमको नहीं दिखता है? क्योंकि वो नॉर्मल पे इंसिडेंट होता है, इसलिए। ओके, तो आपको ऐसा समझना नहीं है कि ये जो रे गई स्ट्रेट उसका डेविएशन नहीं हुआ, पर हमको नहीं दिखता है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 0। ओके, तो हमने यहां से दो रे निकाली, एक स्ट्रेट गई और एक यहां पे आ गई। ये रेज आप देख रहे हो यहां पे आ गई, इस पॉइंट पे ऐसे स्ट्रेट आ गई। अब इस रेस को ऐसे जाना था, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ऐसे कर। अगर ये दो मीडियम डिफरेंट नहीं होते और एक ही मीडियम होता तो रिफ्लेक्शन नहीं होता और स्ट्रेट चली जाती। ए कौन सा मीडियम है? एयर। और ए कौन सा मीडियम है? वाटर। ओके, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है, पर आपको पता है कि दो मीडियम के बीच का जो सेपरेशन होता है वहां पे रेस डेविएट होती है। तो ये जो रेस थी यहां से यहां पे गई और दो मीडियम की सेपरेशन के बीच डेविएट हो गई और कहां पे चली गई? इस डायरेक्शन, यहां पे आ गई। तो मैं इसको निकाल देता हूं, ये उसकी ओरिजिनल रेस थी, इसको यहां पे जाना था, पर रिफ्लेक्शन के रीजन से वो यहां पे आ गई। अब हमने क्या किया, इसको हमने यहां से ऑब्जर्व किया,
हमारी आइस को हमने यहाँ पे सेट किया, हमने हमारी आइस वहां पे रखी और हमने उसको देखा। हमको इमेज कहाँ पे दिखेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा, जहां पे हमारी आंख में जो रेज आती है उसको हम बैकट्रैक करेंगे और जहां पे वो क्रॉस होगा वहां पे इमेज दिखेगा। तो ये दोनों रेज ऐसे बैकट्रैक की और वहां कहां पे क्रॉस हुई, तो हमने देखा ये तो यहाँ पे मिलती, तो हमको ये ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा, यहाँ। तो ये जो हमको दिखता है ऑब्जेक्ट, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज, एच आई। पर एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे, पर हमको कितना ऊपर दिखता है, यहाँ पे दिखता है। तो हमको कितना ऊपर दिखेगा, तो हम इसमें से इतना माइनस कर देंगे, कितना, तो हमको इतना ऊपर दिखेगा। ये होता है हाइट ऑफ इमेज, मींस इसको हम बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ, और ये क्या है, रियल डेप्थ, जो एक्चुअली है पर हमको यहाँ पे दिखेगा। अब इसमें देखो, ये जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। अब सिंपल मैथमेटिक्स से ये दोनों पैरेलल रेज है, ए एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ए आई है तो ये भी कितना होगा, आई। अब ए पूरा आर है तो ये पूरा भी कितना होगा, आर, पर ए जितना होगा फिर से ये इतना हो जाएगा, तो ए आर है तो ये भी कितना है, आर। समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे हमने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, क्योंकि बेंड करने का काम कौन कर रहा है, एयर। यहां से बेंड किसने किया, एयर ने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसमें हमने साइन आई का वैल्यू निकाला। व्हाट इज साइन आई, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी क्यू अपॉन ओ क्यू निकाला। फिर से साइन आर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये जो इक्वेशन है इसको हमने नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे दिया। यहां पे एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हियर पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत नजदीक होते हैं। हमको यहाँ पे डायग्राम में अलग दिखते हैं पर इतने दूर नहीं होते हैं, बहुत पास में होते हैं। देन हियर पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब हमने इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन पे रख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, साइन आई का वैल्यू रखा, पी क्यू पर ओ क्यू, साइन आर का रखा, पी क्यू यहाँ से कैंसिल हो गया और हमको ये मिला। अब Q एंड P बहुत नजदीक है, तो Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, P। यहाँ पे भी Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, P। समझ में आया। अब यहाँ पे हम इसमें वैल्यू रखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, PR। व्हाट इज PR, HI हाइट ऑफ इमेज, एंड PO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर हम कहां से देखते हैं, ऊपर से। अंदर क्या होता है वो हमको समझ में नहीं आता, हम ऊपर से देखते हैं, हम यहां से देखते हैं तो ए रेज हमको अंदर की तरफ जाती मिलती है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि हम ऊपर से देखते हैं, इज इक्वल टू HO अपॉन HI, ये मिलेगा आपको। समझ में आया, ओके। अब यहां पे सेकेंड पॉइंट, इस डायग्राम में बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आपको सिर्फ समझना है और इसमें क्या करना है वो याद रखना है। एक पॉइंट हम यहां पे नोट करते हैं, रियल डेप्थ is always larger than apparent depth।
means height of object is greater than height of image always, and height of image is less than height of object। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद रखना है, समझना है, डायग्राम को भी अच्छे से समझना है, और ये पूरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना अच्छे से समझना है। थैंक यू।